बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी प्रश्न को सुलझा सकते हैं। उनकी ख्याति सुनकर एक किसान उसके पास आया और उसने पूछ लिया कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का गुरु भी होता है, यह उसकी समझ और ज्ञान के परे था। पंडित जी को लगा कि उसका अध्ययन अभी भी अधूरा रह गया है। वह फिर से काशी लौट गया। अनेक गुरुओं से मिला, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका से हुई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इसी उत्तर के लिए तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। वह अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीत गए, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला था। वह उत्तर पाने की प्रतीक्षा में था। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूँ। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका देंगे तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगा। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू। पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे नहीं। पहले ही दिन गणिका ने कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने परोस दिया, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। अतः हमें किसी भी तरह के लोभ लालच को जीवन में अपनाए बिना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।